जय माता की। जय बोले। जय भोले। जय माता की। पिताजी, यह प्रश्न एक भक्त के द्वारा पूछा गया है जिनका नाम हरदीप कौर है। वह लिखती हैं कि जय भोले गुरुजी, तंत्र में बाल की क्या विशेषता होती है? तंत्र में बालों का बहुत महत्व है। हम देखते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद उसके जो प्रथम बाल यानी मुंडन संस्कार होता है, वह बाल आटे में रख के फेंके जाते हैं ताकि उन बालों का कोई उपयोग ना कर सके, क्योंकि वह जन्म लेने के से पहले से हैं उसके शरीर में। तो वह कारण तो यही होता है। और जैसा कि मैं अपने पहले वीडियो में बोला भी हूँ कि हम अपने बाल ऐंठते हैं, अगर स्त्रियाँ उसको फेंकें तो उस पर थूकते हैं कि अब मेरा तुमसे कोई संपर्क नहीं है। और बालों का तंत्र में तमाम प्रकार से प्रयोग होता है। कुछ लोग बालों को इकट्ठा करके और फिर उन बालों में वह शक्ति जगाते हैं, और उस शक्ति को जगाने के पश्चात वह उन बालों को जला के उसकी खुशबू के द्वारा अपने कार्य को करते हैं। कुछ लोग किसी के भी बालों को प्राप्त करके फिर उसको कोई गुड़िया टाइप से बना के और उसको फिर मंत्र के द्वारा जागृत करते हैं, और फिर जैसे जैसे उसको तकलीफ देते हैं वैसा ही वैसा उधर उस जिसके भी ऊपर किया गया है उसको वैसा ही चुभन, वैसा ही दर्द उसको अनुभव होता है अंदर से, लेकिन वह समझ नहीं पाता है कि क्या हो रहा है। इसको हम अगर देखें तो मैंने एक बार साइंस में कहीं पढ़ा भी था कि उन्होंने कहीं दूर से उस व्यक्ति के बाल को रख के और उसमें औषधि डाल के उस व्यक्ति का इलाज किया था। आप बताइए, उसका बाल इतनी दूर हो के और जैसे जो भी विधि उसने अपनाई हो उसके द्वारा उसने उस व्यक्ति का इलाज किया। और एक तरह से देखें तो एंटीना ऊपर ही की तरफ तो होता है, बाल हमारे एंटीना ही तो हैं। उनका संपर्क हमारे किसी भी ऊपरी शक्ति या किसी से भी होने से पहले सबसे पहले उनका संपर्क बालों से ही होता है, तब वह हमारे शरीर में प्रवेश करता है। इसलिए बालों का तंत्र में तो बहुत प्रयोग है, लेकिन मैं ना आज तक इसका उपयोग किया हूँ, ना मैंने कभी कोई मंत्र जाना है और ना जानता हूँ, और ना कभी जानने की कोशिश है। क्योंकि मैंने ध्यान में तो इन सब चीज़ों को देखा है, यह चीज़ें ऐसे की जाती हैं, लेकिन कभी मंत्र को जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे किसी को दर्द नहीं देना है बल्कि खुशियाँ फैलाना। और जो काट करती भी हैं वो जगत जननी करती, प्रभु करते हैं, मैं तो सिर्फ माध्यम मात्र। इसीलिए मैं लोगों को कि घर पे ही करो, तुमको आराम मिलेगा। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? हर एक का कोई ना कोई नेटवर्क होता है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे आप देखते हैं कोई व्यक्ति का कपड़ा सुंघाते हैं, जैसे चोरी हो जाती है या कुछ दुर्घटना होती है तो उस व्यक्ति का कपड़ा सुंघाते हैं, और फिर वह कुत्ता उसको दौड़ के कि वह कहाँ पे वहाँ तक वह जाता है, उसको पकड़ता है।
अगर वहाँ से वो बस से चला गया किसी और, तो फिर उसके आगे उसको खुशबू नहीं मिलती है। यानी हमारी सुगंध हमारी हर चीज़ से, जो भी हमारे शरीर में है, हमारे मांस से है, हमारे ब्लड से है, हमारे बालों से है, हर एक से हम तंत्र का भी प्रयोग करते सकते हैं और उसके फायदे के लिए भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। यह व्यक्ति की सोच के ऊपर होता है। और सबसे बड़ी चीज़, जिसकी सोच अच्छी होती है, तो आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको एक खुशी खुशी का माहौल, हंसी खुशी का मिलेगा। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी होती है, मतलब निगेटिविटी है क्या? हमारी गिरी हुई सोच, इसी को कहते हैं आसुरी, मतलब आसुरी सोच हो गई। जितनी नीचे सोच उतनी ही आसुरी सोच है। असुर कोई और नहीं है, हम ही आप में से बनते हैं। लेकिन अगर हम किसी को लाभ पहुंचाने के लिए उन बालों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो भी तंत्र के द्वारा हो सकता है और वैसे भी हो सकता है। आप पूछेंगे कि वैसे कैसे हो सकता है? तो हम अपने उसमें भाव को प्रेषित करेंगे, लेकिन उस भाव को प्रेषित करने से पहले सबसे बड़ी चीज़ है कि उस बाल से उस व्यक्ति का संपर्क टूटे हुए कितने दिन हुए हैं। और फिर हम उसके बालों से उसके भाव को प्रेषित करते हैं, तो उस व्यक्ति के अंदर कि तू ऐसा कर ले, तू ये कर ले, तेरे ये होने वाला है, तेरे को वो होने वाला है, तो वो आपके शरीर के किसी न किसी चीज के द्वारा ही तो अपने भाव को प्रेषित करता है। लेकिन हम इन भावों को कैसे रोक सकते हैं? हम अच्छे से बैठ के जप करें और अपने एकाग्रता को, दिल को मजबूत करें। अगर दिल कमजोर हुआ तो वो भाव आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। इसको आप पिक्चरों में भी देखते हैं। लोग कहते नहीं हैं कि व्यक्ति वो कूद के मर गया, तो वो कहीं व्यक्ति दूर बैठा और उसको कंट्रोल करके और बोल रहा है तू छत से कूद जा, और वो तो कूद जाती, वह उसके बस में हो जाती। तो हम अपने भाव को प्रेषित कर सकते हैं और बालों से बहुत से तंत्र क्रियाएं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसके पहले बताया कि बाल अगर पेट में गए तो वो गलते नहीं हैं, वो हमें नुकसान ही पहुंचाते हैं, क्योंकि बाल एक तरह से प्लास्टिक होता है। इसीलिए खाने में अगर बाल है तो उस भोजन को कभी भी नहीं करना चाहिए। तो बाल हमारे लिए अच्छे भी हैं, वरदान भी हैं और अभिशाप भी हैं, लेकिन सब कुछ हमारे भाव के ऊपर है और सामने वाले के भाव के ऊपर है। धन्यवाद। जय माता की जय बोले। जय भोले, जय माता की।